ओके। दूसरा फिल्म को लेके जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि इसमें कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, उसको तो दिखाया ही जाना चाहिए, क्योंकि रिकंसिलिएशन के लिए भी पहली शर्त है ट्रुथ, यू हैव टू फेस इट। पर लोगों ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ उसी एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाई जिसमें चुन चुन के चिन्हित कर करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। सिर्फ क्लोजिंग स्पीच में एक रिमार्क आता है। बहुत अच्छा आपका सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। इसका जवाब भी आई होप, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं लोग सुने और समझें। सिर्फ सुने नहीं, वाद विवाद नहीं, समझें इसको। जब वर्ल्ड वॉर हुआ बहुत सारे जर्मन लोग भी मारे गए थे, बहुत सारे नाजीज मारे गए थे, कई सारी औरतें जिनका कोई गुनाह नहीं था वो भी मारी गई अमेरिकन ट्रूप्स में, और रशियन ट्रूप्स जब उनके ऊपर आया वो लोग। पर किसी भी होलोकॉस्ट फिल्म में उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा मैंने, एक बार भी किसी ने सवाल भी नहीं उठाया। हम सिर्फ नहीं, मैं आ रहा हूं, ज्यूस पे फोकस करते रहे। अगर वाकई में इतना आतंक और इतना सब मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ हुआ तो आज भी वो वहां कैसे रहते हैं? कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं रहते हैं? हाउ कम एक भी कश्मीरी हिंदू नहीं, एक आध कुछ होंगे इक्का दुक्का, पर कोई कश्मीरी मुस्लिम तो वहां से छोड़ के भाग के यहां नहीं आया। क्यों नहीं आया वो? अगर आतंक उसी इंटेंसिटी का दोनों पे हुआ, अगर कश्मीरी मुस्लिम कह रहे हैं कि नस्ल को केंद्रित नहीं किया गया, कुछ व्यक्तियों को केंद्रित किया गया, इसलिए नहीं दिखाया। जी, किन व्यक्तियों को केंद्रित किया गया? जो ये कह रहे थे कश्मीरी हिंदुओं को मत मारो, जो कह रहे थे मेरे भाई जैसे हैं, जो कह रहे थे इनका क्या गुनाह है, जो कह रहे थे ये इस्लामिक टेररिज्म बर्बाद कर देगा कश्मीर को, उन लोगों को मारा गया। दूसरे कौन से? मुस्लिमों। और जो कहते हैं मुस्लिमों को मारा गया, ये किन मुस्लिमों को मारा गया? ये ओवरसीयर मुस्लिम को तो नहीं मारा, टीचर मुस्लिम को तो नहीं मारा, जो पुलिस में काम करते थे वो पुलिस वाले मारे गए क्योंकि वो स्टेट के हिस्से वो स्टेट के थे, वो जो प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी बिल्डिंग को या किसी चीज को, मर गए उस चक्कर में। और टेररिस्ट लोगों का चाहिए तो मुस्लिमों, तुम कैसे स्टेट के लिए काम कर सकते हो? इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ये जो बताते रहते हैं ये लोग, झूठा फेक नैरेटिव, उसमें अधिकतर, मैं अब बोल दूंगा अगर 80% तो कल को मुझे ये फांसी पे लटकाएंगे, पर अमूमन जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं। कोई एक बंदा है जो इलेक्शन कराने जा रहा है, उसको मार डाला। कोई भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है, उसको उनका ये कहना था तुम भारत सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसका भी कोई कनेक्शन होगा उसको मारो, जो भी स्टेट इंडिया को रिप्रेजेंट मार दो उसको, चाहे फिर वो जो भी हो। उनका ये था सिर्फ कि जो अल्लाह को मानेगा, कुरान को मानेगा, सिर्फ वही आदमी यहां पे रहेगा, और जो भारत सरकार के साथ जुड़ेगा उसको मार डालो। ये एक सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में नैरेटिव है, उसमें कोई शक नहीं है, उसके एविडेंसेस हैं, और एक नहीं 10 लाख एविडेंसेस हैं। तो ये जो लोग सवाल उठाते हैं, एक्चुअली सवाल उनसे उठाने जाने। दूसरा, जो दूसरा पक्ष क्यों नहीं है, मैं बहुत सिनेमा के इंटरव्यूज देखता हूं। एक फिल्म आई रोजा, मैं आपको बताता हूं कश्मीर पे कौन कौन सी फिल्म। रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहां कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र है? किसी ने मणिरत्नम साहब से कभी सवाल पूछा? एक भी किसी जर्नलिस्ट की हिम्मत है जिसने पूछा? उसके बाद फना, फिजा, मिशन कश्मीर, तो खुद कश्मीरी हिंदू है, उनने उस पीरियड की फिल्म बनाई और कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र नहीं किया उनने उसमें। और ये सारी फिल्में देखिए टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही हैं, किसी कोई सटल तरीके से, कोई ओवर्टली, कोई इनडायरेक्टली, कि भाई उस पर अत्याचार हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली, उसकी बहन का रेप हो गया था इसलिए कर लिया, आर्मी वाले आए उसके बाप को उठा ले गए इसलिए उसने बंदूक उठा ली, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती रही। दलितों पे इतने अत्याचार होते हैं वो तो नहीं बंदूक उठाते हैं, कश्मीरी हिंदुओं पे इतना अत्याचार, उन्होंने तो बंदूक नहीं उठाई। एक एग्जाम्पल आप, मैंने इतना रिसर्च किया, मैंने कहीं हेट स्पीच तो लिखी होगी इन लोगों ने, वो भी नहीं मिली मुझे। फिर अभी विशाल भारद्वाज साहब तो आपके यहाँ आए भी होंगे, शायद नहीं आए तो बुलाइए एक बार उनसे, और उनसे सवाल उठाइए कि सर हैदर उसी पीरियड में सेट है, तो आपने कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? अब पत्रकार आज के उनसे तो कोई सवाल उठाते नहीं है, एक सवाल नहीं पूछते। विवेक अग्निहोत्री से सारे स्टीवन स्पीलबर्ग से पूछते नहीं। अभी नीचे मैं आपके यहाँ राहुल कमल साहब क्या था, राहुल का देयर आर डाइवर्स व्यूज एंड दिस एंड दैट, और ये वो, और इतने मरे या उतने नहीं मरे। मैंने कहा हैंग ऑन, शिंडलर्स लिस्ट से स्टीवन स्पीलबर्ग से कभी पूछ सकते हो ये सवाल?
तो ये क्या, मैं जानना चाहता हूँ क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कि हम बाहर तो किसी से कोई नहीं पूछते, हैदर से नहीं पूछते, मिशन कश्मीर से नहीं पूछते, रोजा से नहीं पूछते, हाँ तो विवेक अग्निहोत्री से क्यों पूछते हो जो तो एविडेंस के साथ फिल्म बना रहा है? तुमने तो काल्पनिक कहानियां घटी हुई हैं। हाँ। और जो हैदर में जो कहते हैं ये किताब पे आधारित है, तो वो किताब मैंने पढ़ी, उस किताब में क्यों नहीं हिंदुओं का नाम और नेम और जिक्र है? वो तो कोई सवाल नहीं उठाता। राइट? ये है हिपोक्रेसी, इसके खिलाफ लड़ता हूं मैं। अच्छा जी, नहीं लड़ते तो आप खूब हैं, एकदम इसी के खिलाफ लड़ता मोर्चा हूं। लिए रहते हैं। अब कोई तो लेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो अस्तोमा सदगम। ये है हिपोक्रेसी, इसके खिलाफ लड़ता हूं मैं। अच्छा जी।